हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो यहाँ पे हुई है सुबह मेरे मॉर्निंग रूटीन्स तो हो ही रहे हैं। साथ के साथ आज मैं बहुत ही फ्रेश स्मूदी बना रही हूँ। ये स्मूदी की रेसिपी बहुत बारी लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैं इसके बारे में आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नो शुगर स्मूदी है ये, यानी कि ये बच्चे भी पी सकते हैं, हम बड़े भी पी सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रॉबेरी लेनी है, 2 एप्पल लेने हैं और साथ में मैं 2 केले यूज़ कर रही हूँ। एक केला मैंने काट लिया है, ऑलरेडी डाल दिया है जार के अंदर। साथ में आप अपने हिसाब से दूध डाल सकते हैं, आपको कंसिस्टेंसी कितनी चाहिए। तो 2 जनों का अगर बन रहा है स्मूदी, तो कम से कम 1.5 गिलास दूध चाहिए, ताकि आधा जो है वो तो इसी से कवर हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो ग्लासेस यूज़ कर रही हूँ ना, वो बच्चों के पानी वाले ग्लासेस यूज़ कर रही हूँ, यानी कि वो अच्छे खासे 24 आउंस वाले पानी के ग्लास हैं, तो उसके हिसाब से। सो इस तरीके से आपको छोटे छोटे पीस काट लेने हैं। स्ट्रॉबेरी में पहले से ही आधा 1 घंटा पहले भिगो के रख देती हूँ पानी के अंदर, ताकि उसके अंदर जो भी जर्म्स या छोटे छोटे से वॉर्म्स, इल्ले वगैरह जो भी होते हैं, वो सब निकल जाते हैं वार्म वाटर के अंदर। हल्का नमक डाल दो तो, पर खैर मैंने नमक नहीं डाला है, सिंपल गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। तो स्ट्रॉबेरी रेडी है, 2 एप्पल काट लिए हैं और 2 केले ले लिए हैं। नो शुगर एडेड, कोई शक्कर नहीं डाली है। और साथ में मैंने दूध डाल के इस तरीके से इसे अच्छे से मैश कर लिया है, यानी कि बहुत ही प्यारी सी स्मूदी बना ली है। स्मूदी के लिए आप कोशिश करें कि कम से कम 2 मिनट तक कंटिन्यूसली आपको ब्लेंडर को चलाना है, नहीं तो उसके अंदर ना ऐसे वो ढंग से पीसेगी नहीं और दरदरापन लगेगा, यानी कि सॉफ्ट एंड स्मूदी नहीं बनेगी। वो थोड़े से क्रंचीज एंड क्रम्स रह ही जाते हैं उसके अंदर। तो अगर आपको प्लेन स्मूदी, यानी स्मूदी अपने आप में नाम ही होता है कि जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी उतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी स्मूदी। देखो मेरी स्मूदी बनके तैयार है यहाँ पे, और मैंने 2 गिलास में अच्छे से उसे डिवाइड कर लिया है। अब बस पीऊँगी और घर की रूटीन्स में लगूंगी। तो बच्चों के डैडी ने ये स्मूदी पी और साथ में मुझे बोलते भी जा रहे थे कि ये स्मूदी बहुत टेस्टी बनी है। सच्ची में सुबह सुबह पी लो ना, तो ये काफ़ी अच्छी फीलिंग कर देती है। चलिए हम हमारी स्मूदी एंजॉय करते हैं, फिर थोड़ी देर में आप लोगों को फिर से कैचअप करती हूँ। घर के काम तो चल ही रहे हैं। स्मूदी पी ली और मैंने बाहर देखा जब आकर, तो यहाँ पे तो रेनी रेनी सा माहौल हो चुका है, ऑलरेडी पानी गिर रहा था। बच्चों के डैडी मुझे बोले कि मेरी प्रिस्क्रिप्शंस आए हुए हैं, चलो रियल क्विक में फटाफट से कॉस्को आते हैं। कॉस्को से हम लोग ग्लासेस बनवाते हैं, वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, आपके फेवरेट पसंदीदा फ्रेम्स वगैरह सब मिल जाती हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो रूटीन्स तो चलते रहेंगे और इतने कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं आज के दिन, तो मैंने सोचा कि ये मैं बाद में आके भी कैचअप कर सकती हूँ। फिलहाल पहले चली जाती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल गए हुए हैं, तो जितने शांत दिमाग से हम हमारे काम कर सकते हैं। तो फिर सोचा कि चलो कॉस्को चल के ये प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस का काम भी निपटा डालते हैं, क्योंकि अभी ऑर्डर देंगे तो जाके वो बन के आएंगे पूरे 10 दिन में पूरी तरीके से।
क्योंकि अगर कुछ ऊंचा नीचा हो या फ्रेम चेंज करवानी हो या ग्लासेस, और कितनी बार वो पूछते हैं, हालांकि एक्यूरेट तो रहते हैं, पर ये ग्लासेस का काम ऐसा है कि कोई भी पेंडिंग नहीं रखना चाहता है और उसके अंदर मिसमैच या किसी तरह की छेड़खानी नहीं करना चाहता है। तो बच्चों के डैडी काफ़ी स्पेसिफिक हैं अपने इसको लेकर, काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड हैं कि उन्हें कौन से ग्लासेस चाहिए होते हैं, और वो कितनी बारी बच्चों को छूने नहीं देते अपने ग्लासेस, क्योंकि यार ग्लासेस का काम ऐसा है कि ऑफ कोर्स एक तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है अगले 5 से 10 साल के लिए, और प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस भैया वो बार बार तो चेंज होते नहीं हैं, एक बार बनते हैं। तो बच्चों के डैडी बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हैं अपने ग्लासेस को लेकर, ऑफ कोर्स रीडिंग ग्लासेस एंड जो भी हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस को लेकर। और साथ में वो बोले मुझे कि मैं एक ग्लासेस तो लेता ही हूँ, साथ में मैं बाहर के लिए भी एक और ग्लासेस ले लेता हूँ। तो बच्चों के डैडी ने अपने लिए पॉलीग्राफिक वो लिए हैं, फोटोक्रोमेटिक वाले लिए हैं ग्लासेस, जो शेड्स वाले होते हैं और सनलाइट में जाके अपने कलर चेंज कर लेते हैं, वो वाले। तो धूप छाँव वाला, जिसे हम आम भाषा में, हिंदी भाषा में धूप छाँव वाला चश्मा कहते हैं, वो करवा लिए हैं उन्होंने। तो बच्चों की डैडी अपने हिसाब से बनवा रहे थे और मैं साथ के साथ अपने खुद के टाइम पास कर रही थी, क्योंकि आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ेगी तो शायद ग्लासेस लगने तो हम सभी को लाजमी है। तो मैं भी वहाँ पे अपने खड़े होके वुमेंस ग्लासेस चेक कर रही थी, और साथ में ना वहाँ पे यूनिसेक्स ग्लासेस भी आए हुए हैं, यानी कि मेंस एंड वुमेन्स सेम ग्लासेस फ्रेम्स वगैरह आए हुए हैं। तो मैं बच्चों की डैडी को यही बोल रही थी कि ऐसे वाले यूनिसेक्स वाले लेंगे, ताकि बाई चांस अगर आपका इधर उधर रखा गया हो तो आप फटाक से मेरा भी पहन के ट्राई कर सको। तो बस हम दोनों वहाँ पे यही कर रहे थे। मैं तो अपना टाइम पास कर रही थी, लेकिन बच्चों के डैडी अपने हिसाब से लेने की कोशिश कर रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, कम से कम वो 300 ग्लासेस और फ्रेम्स चेक करेंगे, तब जाके 1 या 2 पसंद करेंगे। और मेरे लिए ऐसा है कि मुझे सिर्फ स्टाइल के हिसाब से चाहिए, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फैशन में चल रहा होगा मैं उसकी तरफ चली जाऊँगी। ग्लासेस नंबर अभी नहीं लगे हैं, होप सो ना लगे। तो मैं तो अपना टाइम पास कर रही थी, बच्चों के डैडी को बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। तो बच्चों के डैडी मुझे बोल रहे थे कि तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, मुझे मेरा काम करने दो। मैंने कहा चलो ठीक है, आप अपना काम करो, जब तक मैं अपनी खुद की फ्रेम्स वगैरह सिलेक्ट करते करते स्टाइल मारती रहती हूँ। तो मुझे ये वाले ग्लासेस बहुत अच्छे लगे, ये फ्रेम्स बहुत अच्छे थे। हालांकि ये गैस के हैं, फ्रेम से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मुझे ग्लासेस देखने थे। तो मैंने सोचा चलो अपना टाइम पास करती हूँ। टाइम पास करते करते थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और ऑर्डर दे दिया था ग्लासेस का। तो यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़े ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारी देसी आइटम्स आए हुए हैं, देसी चावल, देसी दाल। और ये तो देखो, ये वाली मद्रास लेंटिल्स जो है ना, ये तो मैंने आप लोगों को डिलीवर में दिखाई थी, याद है ये वाली? अगर मेरे पिछले व्लॉग्स में अगर आप लोग जाके देखेंगे, बहुत पुराने, तभी आपको याद आ जाएगा। ये वाली दाल मखनी आई हुई है, और साथ में ना पता है यहाँ पे इतनी सारी उड़द दाल, तुअर दाल, मूंग दाल, और ये सारी ऑर्गेनिक फॉर्म में आई हुई है। तो इफ इन केस अगर आप इंडियन स्टोर पे मिस कर देते हैं, तो यहाँ तो एवरग्रीन मिलती रहेगी। ये कॉस्को का बहुत अच्छा फायदा हो गया। यहाँ पे राजमा भी आया हुआ था, और सब खजाना कंपनी के आए हुए हैं। ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये तो हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैंने सोचा ही था कि मुझे ये मूंग दाल का पैकेट बहुत अच्छा लग रहा था, उड़द दाल, तुअर दाल, मूंग दाल, ये सारे मैं देख रही थी। और ये सारे ना एयर टाइट सील पैक्ड में थे, तो ख़राब होने का डर भी नहीं। हाँ, आगे बढ़े तो यहाँ पे ना खजाना का आटे का पैकेट भी रखा हुआ था, और बहुत सारी अलग अलग कंपनी के आटे के पैकेट आए हुए थे। मैं यही सोच रही थी कि थोड़े दिन में अगर लक्ष्मी शरबती गेहूं का आटा भी आ गया ना, तब तो बात ही बन जाएगी। बस हम लोगों ने थोड़ा सामान लिया है। अब ऑफ कोर्स कॉस्को जाओ, और कॉस्को में अगर बल्क सामान ना लो तो बात तो बनती ही नहीं है कि इतनी दूर जाओ और कुछ लिया कुछ नहीं। पर फिर भी मैं आपको बता दूं, जब भी कॉस्को जाते हैं, $200-300 का जो बिल है वो तो ऐसी आम बात है। और आज तो स्पेशली ग्लासेस के लिए आए हुए थे, तो ग्लासेस भी बहुत महंगे आए हैं। मैं आपको बता देती हूँ, $400 का बिल बना है। $400 के 2 ग्लासेस लिए हैं इंश्योरेंस के साथ। ओह माय गॉड, बच्चों के डैडी के प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस। यही तो रीज़न होता है, इसीलिए ज़्यादा छूने नहीं देते हैं। वो भी अपने ग्लासेस को लेके काफ़ी स्पेसिफिक है। चलिए खैर, ये तो बच्चों की और बड़ों की बातें हैं अलग अलग। बच्चों का आने का टाइम हो गया है स्कूल से। हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था कॉस्को में। अब कॉस्को में जाओ, वहाँ से आओ, फिर मैं खाना बनाने लग गई थी। खाना खाया, फिर हार्डली कुछ 15-20 मिनट बैठी होंगी, अपना बिग बॉस चालू ही किया होगा, बच्चों का आने का टाइम हो गया।
मैं आपको बता दूं, बारिश रुक चुकी थी तब तक, हवा चलने लग गई थी। इतनी सरर सरर ठंडी हवा चल रही थी, सच्ची में सर हल्का चढ़ जाए ऐसी वाली हवा। और आज तो अहोई अष्टमी भी है, फास्टिंग भी चल रहा है। सुबह मैंने स्मूदी पी ली थी तो थोड़ा आराम था, हालांकि मैं अन्न जो खाऊंगी वो शाम को पूजा के बाद खाऊंगी। तो इसीलिए बच्चों को बार बार याद दिला रही थी और बता भी रही थी कि आज मेरा फिर से फास्ट है। बच्चे मुझे बोल रहे थे नॉट अगेन, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले करवा चौथ गया था। तो बच्चे कुछ खाते हैं फिर मुझे ऑफर करते हैं, और जब मैं उन्हें बोलती हूँ ना कि आज मेरा फास्ट है, तो बच्चों को आजकल याद हो गया कि मम्मा कितनी बार फास्ट करने लग गई है। ये त्योहार के दिन ही ऐसे होते हैं, सीरियसली। बच्चे इसी बहाने लर्न भी करते हैं हमारे इंडियन कल्चर को। यही तो दिन होते हैं सच्ची में। बस घर पहुँचे हैं और बहुत सारा सामान तो मैंने रख दिया था, जैसे कि जो फ्रेश और फ्रिज का सामान था वो। साथ में ना हम लोगों ने कॉस्को से बच्चों के लिए ये केक्स लिए थे। अब ये केक्स कौन से हैं अभी तो मैं कवर करना भूल गई हूँ, पर आने वाले टाइम में या दूसरे वीडियो में ज़रूर से कवर करूँगी, बाई चांस अगर खाते खाते याद आ गया तो। एक कुकीज़ और एक वो मिलते हैं वहाँ पे, पेस्ट्री स्टाइल में केक का पीस मिलता है, वो बहुत ही यमी होता है। अगर बच्चे खा लें तो उनका काफ़ी अच्छा वो हो जाता है, स्नैक टाइमिंग के टाइम पे उनका फिलअप हो जाता है। तो प्रिशा मुझे बोली उससे रहा नहीं जा रहा है, उसे अब भी खाना है। बच्चों के पहले भी हम लेकर आ चुके हैं, उन्हें काफ़ी फेवरेट्स हैं, इसीलिए तो सेम टू सेम अगर चीज़ दिखी है तो बच्चों से रुकाया नहीं जा रहा था। वो मुझे बोल रहे थे कि वी विल ईट इट नाउ। मैंने कहा चलो ठीक है तुम लोग वो खाओ, वैसे भी आज बच्चों का ही दिन है। जैसे हम करवा चौथ करते हैं अपने हस्बैंड्स के लिए, वैसे ही अहोई माता का जो फास्ट होता है वो बच्चों के लिए होता है। तो हम अगर फास्टिंग रख रहे हैं उनकी वेल बींग के लिए, अगर वो कुछ बोल भी देते हैं तो कोई बात नहीं, इसीलिए उनकी डिमांड्स तो सर आँखों पर। चलिए, यहाँ पे मेरी बहुत ही यमी सी आलू बैंगन की मिक्स्ड वेजिटेबल के साथ टमाटर प्याज डाल के मैंने बहुत ही टेस्टी सी बिल्कुल सिंपल बेसिक मसालों के साथ सब्जी तैयार कर ली थी। ये जब हम लोग कॉस्को से आए थे ना तभी मैंने बना ली थी, बच्चों के आने से पहले। अभी तो बस मैं कुकर खोल के चेक कर रही थी कि अच्छे से गल गई कि नहीं, क्योंकि उस टाइम क्या हार्ड एंड फास्ट में बनाई थी और वो बहुत जल्दबाजी में मैंने उसकी सीटी खोली थी, क्योंकि बच्चों के डैडी को खाना खाना था। इसीलिए बच्चों के डैडी खाना खा के फिर से निकल गए अपने जॉब पे, और बच्चे आए थे मेरे साथ बैठे हुए थे। और ये अमेज़ॉन की बुक आई हुई थी, जो आजकल नए नए एडिशंस आते जा रहे हैं ना अमेज़ॉन के अंदर, उसकी एक टेम्पलेट बुक आई हुई थी, ताकि आइडिया के तौर पे सैम्पल बुक भेजते हैं वो लोग, ताकि वो नई चीज़ें क्या इंट्रोड्यूस करने वाले मार्केट में उसे हम प्री ऑर्डर कर सकें और वो बैक ऑर्डर में ना जाए। अगर प्री ऑर्डर कर देंगे, जैसे क्रिसमस वगैरह के अभी से गिफ्ट्स ऑर्डर करेंगे, थैंक्स गिविंग के गिफ्ट्स अगर अभी से ऑर्डर करेंगे तो हम लोगों को टाइम पर डिलीवर हो जाएंगे। तो बस वो खोल खोल के बच्चों को दिखा रही थी। प्रिशा अपनी डिमांड्स कर रही थी कि जो गर्ल्स वाला स्टफ़ है वो मैं ऑर्डर करूँगी, और आदि मुझे बोल रहा था कि हाँ, और उसमें जो बॉयज़ वाला पोकेमॉन है वो मैं ऑर्डर करूँगा। आजकल रोब्लॉक्स से लेकर पोकेमॉन पे जंप हो गया है आदि की डिमांड। और प्रिशा तो महान है, उसे अब कोई डॉल वॉल नहीं चाहिए, अभी उसे चाहिए सिर्फ डॉल्स एंड प्रिंसेस की जो ड्रेसेस होती हैं वो सेम टू सेम ड्रेसेस उसे पहननी है। वाह, बच्चे और बच्चों की डिमांड, सीरियसली इतनी क्यूट सी डिमांड्स होती हैं ना कि उनके साथ बातें भी करती जा रही थी। और पता है इस बुक के अंदर ना बहुत सारे सैम्पल स्टिकर्स भी दिए हुए थे, तो मैं दोनों बच्चों को स्टिकर्स भी दिखा रही थी और साथ में मास्क आए हुए थे। तो वो मास्क डिसाइड कर रहे थे कि मैं कौन सा मास्क लूँगा, और प्रिशा बोल रही थी मैं ये वाला मास्क लूँगी। तो मैंने कहा कि नहीं, ये आगे पीछे ना अलग अलग कलर्स के हैं, एक टाइम आदि ये पहन सकता है और एक टाइम ये पहन सकता है। फिर प्रिशा को अगर अच्छा लगेगा तो प्रिशा भी एक टाइम पे ये पहन सकती है और टर्न करके दूसरा बन सकता है। जब मैं काटूंगी ना तब आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बच्चे अपने अपनी चॉइसेस बता रहे थे कि मुझे क्या चाहिए, और प्रिशा मुझे बोल रही थी मुझे ये चाहिए। मैंने कहा ठीक है, डैडी आएंगे उनके साथ बात करेंगे। हम लोग साथ में हमारे पेपर्स को मोड़ते भी जा रहे थे, ताकि यू नो व्हाट, जब बच्चों के डैडी आएंगे तो आसानी से वो मैं ओपन करके उन्हें दिखा सकूं। तो मैं उन्हें बोल रही थी कि अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो यू हैव टू बी प्रॉमिस मी कि आप लोग होमवर्क अच्छे से करोगे। बच्चों को इस तरह की छोटी छोटी सी डिमांड्स मैं भी रखती रहती हूँ, कि ताकि उन्हें याद रहे कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में फ्री नहीं होती है, हर चीज़ की एक कीमत होती है। अगर आप अच्छे से होमवर्क करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे और आपको प्राइज़ मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से बस बच्चों ने देखा और बच्चे बहुत हैप्पी हो रहे थे, कैमरे को देख के काफ़ी खुश होते हैं।
दिस इज़ वाई मी एंड माई फैमिली ऑलवेज सेज यू, ऑलवेज मेक ब्यूटिफुल मेमोरीज। चाहे कैसा भी टाइम हो, हमेशा खुश रहिए। ये हंसी मजाक, ये प्यारी प्यारी सी यादें ही आगे चल के बहुत काम में आएंगी, बहुत याद रहेंगी। यहाँ पे ना अहोई माता का फास्ट है आज, तो दोपहर को हम लोग सब फ्रेश हो लिए थे। मौसम अच्छा खुल गया था, हल्की धूप निकलने लग गई थी, तो मैंने बच्चों के डैडी को बोला कि चलो अपन फटाफट से गायत्री माता के टेम्पल हुआ थे, यहाँ पास में गायत्री माता का टेम्पल है। बच्चों के डैडी आए, ऐसे के ऐसे फ्रेश होके वो गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में से ही हम सबको ले चले। मैंने फटाफट से कुर्ता चेंज किया, बच्चों को बिल्कुल अच्छे फ्रेश कपड़े पहना दिए और हम लोग निकल पड़े गायत्री माता के टेम्पल। टेम्पल पूरा खाली था। बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे, मम्मा ये खाली क्यों है? मैंने कहा कि अभी वीकडे का टाइम चल रहा है ना बेटा, दैट्स वाई। आप सब भी दर्शन करिए गायत्री माता का, और आप सभी को अहोई अष्टमी की, अहोई माता की ढेर सारी बधाइयाँ। आप भी अपने बच्चों के साथ इस चीज़ का, इस दिन का आनंद लीजिए। जिनके घर पे ये सेलिब्रेट होता है उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी अहोई अष्टमी माता डे। थैंक यू। ऑलराइटी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। बच्चों के डैडी और मैं, हम चारों यहाँ पे खेल रहे थे। खाली था, पार्किंग लॉट में कोई ज़्यादा था नहीं, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को खिला भी लेती हूँ, इसी बहाने बच्चे खेल भी लेंगे। मौसम अच्छा खुल गया था, ऐसा था कि बेयरेबल था इसीलिए। और पूजा के दिन अगर भगवान के दर्शन हो जाए, वाह, तो क्या कहने। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय।